हेलो जी, राम राम सभी को। आज मैं सभी को ना सलवार स्टिचिंग सिखा रही हूँ। ये मेरी बेल्ट है, ये है सलवार की कलियाँ और ये है पार्ट सलवार के। ठीक है, अब मैं इनको स्टिच करने जा रही हूँ। आप सही चलो, अब सलवार की स्टिच करने वाले हम। पहले पहले तो हम ये हमारा एक पार्ट है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती ना वो सीख जाएगा। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से होती है। ये हमारे पार्ट है। पहले पार्ट को सीधा रखो, फिर इसमें से कली को उठा लो, एक कली को। देखो, कलू पार्ट तो सीधा रखो और कली उस पे उल्टे उल्टी रखो। ये जो जोड़ेंगे हम पार्ट और कली को। बकिया थोड़ा मीडियम रखना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा लंबा रखेंगे तो उधड़ जाएगी सलवार। ठीक है, ये हम सलवार को स्टिच कर रहे हैं, कली को पार्ट से। ठीक है, थोड़ी मशीन थोड़ी बहुत ज़्यादा कर रहा है। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ। एक कली स्टिच हो गई है हमारी। ठीक है, ये हमारी कली एक तो जोड़ी है, अच्छे से स्टिच हो गई है। अब ये दूसरी कली है ना, इसमें से दूसरी कली को उठाओ अच्छे से। पर ये ध्यान जरूर रखना कि हम गलत साइड से नहीं, इस साइड से करनी है। ये देखो नीचे है ना, जो पोंचों की साइड में आएगा ये हिस्सा। देखो ये दूसरा हिस्सा इस पे रख के अब इसको इससे ये दोनों बाग जुड़ गए। देखो मेरे ये बीच में तो पार्ट आ गया है। देखो ये बीच में पार्ट है, ये पार्ट आ गया है बीच में। ये देखो ये बीच में पार्ट आ गया, दोनों साइड कलिए। एक कली
और वो पार्ट तैयार हो गया मेरा, इसको यहाँ पर रख देती हूँ मैं। अब ये दूसरा पार्ट है, अब ये दूसरे पार्ट को यहाँ रखूँगी सीधा, और इसके ऊपर है ना एक कली उठाई और इस पे रखते हैं दूसरी कली को भी, इस पे रख दी, ठीक है। अब इसको स्टिच कर दो। आप सभी को ना अभी बेल्ट लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका सिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बेल्ट। एक बार जुड़ गया, बस एक हो जाएगा, अभी जुड़ गया। अब इस दूसरे बार को इस पे लगा दूँ। कल तो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, थोड़ी शाम के टाइम ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही थी, आज भी तबीयत खराब आ गई शाम को। मैंने सोचा वहाँ चलो एक वीडियो तो बना के डाल ही दो। नाज लाई हुई, लाइव करते करते ना फ़ोन गिर गया और फ़ोन गिरते ही स्विच ऑफ हो गया, लाइव बंद हो गई बीच में मेरी चलने। अब देखो दूसरा बार नीचे गिर गया, बोर्ड गिर गया इसलिए थोड़ा। दोनों सलवार की कली जुड़ के तैयार हो गई है हमारी। एक काम फिनिश हो गया है, ये दोनों कलियां जुड़ गई है देखो हमारी, ठीक है। अब इसके बाद बेल्ट को तैयार करेंगे हम, ये वाली बेल्ट। और इसमें थोड़ा सा जोड़ लगेगा, थोड़ा सा जोड़ लगेगा, क्योंकि मेरे को ना टाइट बेल्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बैठने उठने में फिर दिक्कत परेशानी होती है। देखो छोटा सा जोड़ा है, ये ऐसे लगता है। अब इसको यहाँ से थोड़ा फिनिशिंग दे देते हैं। ये है बेल्ट का हिस्सा, एक हिस्सा, ठीक है। अब दूसरे हिस्से को तैयार कर देंगे हम ऐसे ही। हमारा दूसरा हिस्सा भी तैयार हो गया है, इसकी भी थोड़ी फिनिशिंग कर देंगे ऐसे। देखो थोड़ा मशीन है, थोड़ी ज़्यादा आवाज़ मेरी वो वैसी है ना, बड़े वाली मशीन मिलना। देखो अब तैयार होगी दोनों ये बेल्ट भी तैयार हो गया। अब हम डालेंगे पहले बेल्ट ये इसमें है ना पार्ट और कली के बीच में, इसमें चुन्नट डालेंगे सलवार में। देखो 1 इंच छोड़ के, 1 इंच छोड़ के अब हम बेल्ट डालेंगे इसमें। देखो थोड़ा मोटा बखिया कर लेते हैं हम, बड़ा कर लिया।
ये थोड़ा थोड़ा गैप दे के देखो, ऐसे ऊपर उठाए, ऐसे स्टूल आगे कर दूँ मैं। इस वीडियो में मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, बस स्टिच होता हुआ दिखाई देगा स्टूल, ठीक है। ऐसे ऐसे फिनिशिंग आएगी इससे बहुत अच्छी सलवार में, देखो, ठीक है। ये अम्ब्रेला मशीन है, इसमें ना पैर से ये घोड़ा यहाँ से उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पैर के पास में एक उठाने का, वहीं से उठा देंगे मैं। पीछे से भी उठा सका है, आगे से भी। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। और वैसे बेल्ट लगा के जोड़ेंगे ना फिर इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। और ना इस साइड से निकलने की वो रहेगी इसमें, देखो कई बार ना ऐसे जोड़ेंगे ना, उसमें जोड़ेंगे तो नीचे से यहाँ से बेल्ट निकल जाती है। अब हम अपनी बेल्ट को लगा के देखेंगे। इसको बेल्ट जो हमारी तैयार हुई थी ना, इस बेल्ट को हम इसी पर लगा के देखेंगे, देखो ऐसे, ये ऐसे। हाँ, अब ठीक हो गया हमारी बेल्ट। ये इतनी कसर बची है ना जो थोड़ी, इसमें पीछे चुन्नट पड़ जाएगी, ठीक है, पूरी तैयार हो जाएगी ऐसे करके। अब इसको यहाँ से निकाल देंगे हम, ठीक है। अब हम इसको इस पर रखकर तैयार कर देंगे हम आगे के हिस्से को, देखो। जो हमारे पीछे है ना, ये जो चुन्नट पड़ेगी ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। बेल्ट को यहाँ पे ऐसे यहाँ लास्ट तक पकड़ लो। ये चुन्नट है ना जो, ये इसको देखो, इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है। हो गया, देखो। अब इसको स्टिच कर देंगे। बेल्ट हमारी पूरी तैयार होगी एक साइड, ठीक है। देखो बिल्कुल पूरी तैयार होगी, देखो ये जोड़ लगा था इसमें, देखो पूरा कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है, देखो ये ऊपर से फोल्ड होएगी ना, अभी तो रह गया। आसान तरीका बिल्कुल ये, ठीक है। अब इसको एक सिलाई और लगा दो, बिल्कुल रेडी हो जाएगी फिर ये। कॉटन वाला सूट हुआ है ना, उसमें तो इंटरलॉक करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, मैं तो ऐसे ही स्टिच कर पहन लेती हूँ। हाँ, जो और गंजा वगैरह के नहीं होते उनमें लगवाने की जरूरत पड़ा है। यहाँ से इसको एक्स्ट्रा करके थोड़ा एक्स्ट्रा रहा है। एक मेरी कैची बिल्कुल खूंडी है, ये बच्चे पता नहीं इस कैची को कुछ कुछ काटते रहा है, लानी पड़ेगी लगवा के लेकर। देखो हो गया ना।
बिल्कुल अच्छे से स्टिच, ये सिलाई भी लगा दी हमने यहाँ से, नहीं तो आगे से ना उठा उठा रहेगा, उठा उठा रहेगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर हम इंटरलॉक भी करवा सकते, देखो इतनी जगह है अगर जिसने इंटरलॉक करवानी हो स्टिच। अब ऐसे ही करके दूसरे वाली सलवार तैयार करो। पहले ये देखना है कि ये इस साइड पड़ी है प्लेट की मुँह, ये इस साइड की तैयार हुई है। अब हम इस साइड प्लेट डालेंगे। ठीक है, इसको इस साइड रख के अब इस साइड ऐसे अटैच हो जाएगी ना, फिर ये थोड़ा ध्यान रखना सलवार में। ठीक है, कई बार है ना एक ही साइड डालते हैं हम प्लेट। देखो देखो ऐसे। हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं यहाँ पर दबाना कि बिल्कुल आसान तरीका है। मेरी तो आदत हो रही है ऐसे ही बेल्ट डालने की, उसमें बल्कि मैं भी चल जाऊँ, कभी कम रह जा कभी ज़्यादा रह जा कपड़ा ना अच्छे से। आगे ये फिनिशिंग आती है जो आगे बेल्ट पड़ रही है ना, इसमें आगे से फिनिशिंग नहीं आती उसमें। मैं तो यही अच्छा तरीका, जल्दी सलवार स्टिच हो जाए बहन इससे। अब दूसरी बेल्ट आ गई। अभी इसमें ना बेल्ट पहले पहले बेल्ट को जोड़ के देखो, मतलब जो बेल्ट का अंदाजा है। ये जो जोड़ आया है ना, ये आगे भी ले इसका, हम पीछे, पर मैं तो आगे ही लूँगी बेल्ट का ऐसे। नहीं, एक बेल्ट और पड़ेगी, एक चुन्नट और डलेगी वो भी। ये आगे हिस्सा करके अब इसको भी ऐसे ही जोड़ देंगे और बेल्ट फिर पीछे डल जाएगी। 5 मीटर सूट था, सूट की लंबाई थोड़ी मैं ज़्यादा ली हूँ ना, इस मारे सलवार थोड़ी हल्की बना है मेरी, मतलब इतनी हल्की भी नहीं, ठीक है, मीडियम डेली पहनने में सही रहा है। किया मैंने सोचा अब कटिंग की वीडियो तो डाल दी थी, अब शूटिंग की वीडियो भी डालती हूँ, सभी को आ जाएगी, जिसको नहीं आती होगी ना सभी बहनों को। ऐसे ही देख के सीखते हैं बहन, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ मैं तो। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा था ना, इसमें हम चुन्नट डाल देंगे। पूरी में लग गई, देखो पूरी में लग गई है। अब इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये ना ऊपर की साइड करना है, जो नीचे है ना इसके, ये ऊपर की साइड करके तब सिलाई लगेगी। ठीक है, ऐसे
लग गई। कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है सलवार में, बिल्कुल सफाई से बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ मैं सभी को, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। जिसको सलवार स्टिच करनी आती होगी ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रही है, जल्दी स्टिच करनी आ जाएगी। और कटिंग भी बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाई थी मैंने। अब ये दोनों पार्ट हो गए हैं। अब ये वाला पार्ट है ना, दूसरे वाला, इस वाले पार्ट पे रख लो, ठीक है। ये वाले पार्ट को, इस आसन को ऐसे पकड़ लो, देखो ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लो। और ऊपर से ना इसको चोंच को ऐसे रखो, यहाँ पे आसन मिलेगा हमारा, ये इस साइड और ये इस साइड, ठीक है। अब इसको स्टिच कर दो, दोनों आसन को मिला के। यहाँ पर ना थोड़ा डबल, जैसे उधड़े नहीं का, ठीक है, डबल कर दिया मैंने। ये इस सिलाई को और इस सिलाई को बिल्कुल मिला लो, मिली जाएंगी वैसे। हो गया, देखो अब ये जुड़ गई है, देखो जुड़ गई ना अच्छे से। अब बीच में भी सिलाई लगा दो, इसमें बीच में ये सिलाई ना इस साइड लगाओ, ये जो कपड़ा अंदर का एक इस साइड ही रखो जहाँ पे सिलाई लगा रही हम। देखो जुड़ गई ना, देखो ठीक है, जुड़ गई है। यहाँ है ना ये ऊपर, अब इसको ना ये जो चोंच बनाई थी इन पे भी सिलाई लगेगी, इन पे सिलाई लगा दो, यहाँ से ऐसे करके चिड़िया सी बन जाएगी, इस साइड से भी इस साइड से भी, और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी सलवार की। हो गया। अब ये पीछे वाला हिस्सा है ना, अब इसको भी ऐसे ही जोड़ देंगे हम आसन को मिला के, आसन से, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, जो जल्दी पकड़ में आ जाएगा तरीका। कई बार वीडियो में ना तरीका समझ में नहीं आते, सभी का अलग अलग हो, पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करनी सिखाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टिच करना सिखाया बहनों। बीस मिनट में हमारी सलवार तैयार है। अब ये वाला हिस्सा ना, इस वाले हिस्से को भी ऐसे ही फिनिशिंग देंगे, पीछे वाले हिस्से, ठीक है। इस साइड से आगे एक साइड को, जिस साइड फिनिशिंग देंगे उस साइड कपड़े को दबाओ और ऐसे फिनिशिंग दे दो। इससे ना फिर सफाई भी आ जाए और अच्छी भी लगा फिनिशिंग हुई है सलवार। देखिए फोन को मैंने ना आज खिड़की में बांध के तब कर रही हूँ।
बड़ा स्टैंड आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर तो साइड में लगा के तब बताती हूँ एक एक चीज़। आगे और भी सूट सिल लूँगी ना जब। अफगानी सलवार, पैंट, प्लाजो सभी की रिक्वायरमेंट आ रखी है सिस्टरों की कि सिस्टर पैंट प्लाजो और वो भी सिखा दो। इसमें से निकाल दो इसको, निकल गया। अब ये ऊपर है ना, ऊपर का हिस्सा, अब ये फिनिशिंग होगी। आसन आसन तो हो गया हमारे ऊपर का, ये काम होगा। ठीक है, भी आस्था फिनिशिंग कर रही हूँ। आज तो मैंने सलवार कल करूँगी सूट की स्टिच और पोंचे डिज़ाइन। यहाँ पे डबल करते हैं थोड़ा सा, ये ना फिर उधड़े रहता है यहाँ से। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है यहाँ से, ये सिलाई भी हो गई, फिनिशिंग भी आ रही है आसन की। और हमारी सलवार सिल के तैयार है, बस पोंचे रह गई हैं। देखो हमारी सलवार सिल के तैयार हो गई है। देखो देखो पूरी सलवार सिल के तैयार हो गई है। ठीक है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है आगे से भी और देखो पीछे से भी। देखो ये दो चुन्नट दिखाई दे रही है, ये वाली कितनी अच्छी से फिनिशिंग आई। बस आगे पोंचा डिजाइन अच्छी से आ गई ना। और ये है ना बिल्कुल बीच है, इतनी यहाँ पे रहेगी, नहीं तो हम यहाँ तक प्लेट डाल देंगे ना, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो ऐसे पहुँचाना, ऐसे टेढ़ा जाएगा दोनों साइड से। ये बीच बीच में डालते हैं, बीच में भी थोड़ा गैप रखते हैं। देखो आ गई ना अच्छे से फिनिशिंग। देखो मैं अभी दिखा रही हूँ दोबारा से, देखो आ गई ना अच्छे से फिनिशिंग सलवार की। देखो फ़ोन में पकड़ने में भी तो दिक्कत सी हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे भी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और ये आगे देखो नेफे में भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये पीछे भी देखो, अब रह गए हैं पोंचे डालने। ठीक है, और यहाँ पे ये गैप भी देखो कितना सिल गया, हमारी पूरी स्टिच होगी तो सलवार। अब रह गए पोंचे। पोंचों की वीडियो मैं कल बनाऊंगी। ओके बाय बाय। बताना ज़रूर कमेंट में कैसी लगी मेरी स्टिचिंग।